हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले कुछ वीडियोस में ना आपने चैप्टर 1 कवर अप किए, चैप्टर 2 कवर अप किए। चैप्टर 1 जो था कुछ इंट्रोडक्शन रिलेटेड था अकाउंटिंग का, चैप्टर 2 जो था वो की अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड था, ठीक है, जिसको अपने ABCD भी बोल सकते थे। आज से ना अपने जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड ट्रस्ट में बच्चों, जैसे कि आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मजा आया था, वैसे ही आपको चैप्टर 3 में मजा आएगा। काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स थे कि सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपने कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या? प्रिंसिपल्स मतलब आता है सेट ऑफ कंसेप्ट्स, डॉक्ट्रिन्स, पोस्टुलेट्स जो कि हेल्प अस टू डू द अकाउंटिंग। ओके, सो कहीं ना कहीं इसको अपने ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हो। देखो यदि ग्रामर ना रहे ना, कोई भी लैंग्वेज ठीक से ना बोलना हो पाएगा ना ही लिखना हो पाएगा। तो उसी तरीके से ना अकाउंटिंग में भी अपने को तो ग्रामर चाहिए ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ बेस तो चाहिए जिसके तहत अपने अकाउंटिंग करे। एंड नॉट ओनली अस, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी जो अकाउंटिंग करे उसका एक ही तरीका रहे। तो इसी को लेके ना, इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हो। जैसे कि देखो बच्चों, इंग्लिश में दो बच्चा के बीच में डिवाइड करना है तो बिटवीन बोलते हैं, 3-4 बच्चों के बीच में डिवाइड करना है तो अमोंग बोलते हैं। मालूम कैसे चलता है? ग्रामर से मालूम चलता है। उसी तरीका से अपने अकाउंटिंग में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सोचना है, किस कंसेप्ट से किस चीज़ों को किस जगह में कैसे सोचना है, ये सिखाएगा अपने को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि हम लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं, इसको अपने बोलते क्या है, गैप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं अपने? GAAP, गैप। गैप का मतलब क्या? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो कि कुछ सिद्धांत है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि अपने को बताएगा अकाउंटिंग कैसे करना है, ये क्या है? दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, व्हाट आर दे सर? ये देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो इसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को अपने क्या बोलते हैं? इसको अपने एजम्पशंस भी बोलते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस। क्यों? क्योंकि अपने एज्यूम करते हैं कि अपने जो भी अकाउंटिंग में कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो कंसेप्ट है, ये जो सारे जो प्रिंसिपल्स है, ओके, मतलब ये जो सर्टेन अकाउंटिंग कंसेप्ट जो प्रिंसिपल्स है, ये अपने अप्लाई किए हुए बैक ऑफ द अकाउंटिंग, ये हमेशा ये सारे कंसेप्ट है बोल के अपने एज्यूम करते हैं। तो इसीलिए अपने इसको अकाउंटिंग कंसेप्ट भी बोल सकते हैं या अकाउंटिंग एजम्पशंस भी बोलते हैं। ये सारे कंसेप्ट मिलके ही क्या बनते हैं? आपके प्रिंसिपल्स बनते हैं। ये सारे एजम्पशंस मिलके ही क्या बनते हैं? प्रिंसिपल बनते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलो या अकाउंटिंग एजम्पशंस बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। एंड अपने पास कुछ कुछ जो प्रिंसिपल्स हो ना, वो कैसे आते हैं? कन्वेंशन वाइज आता है, एक प्रथा की तरह आता है, ओके, जो कि सब कोई करता है तो हम लोग भी करते हैं। और कहीं ना कहीं वो भी एक क्या बन गया है? प्रिंसिपल ही बन गया, वो भी एक सिद्धांत ही बन गया है, जिसे उसको अपने बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं। तो सब कोई करता है और अच्छा भी है, ठीक है, करना भी चाहिए, तो अपने करते हैं उसको, तो इसको अपने क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स मिलके ही क्या बनते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनते हैं। कन्वेंशंस क्या? एक प्रथा की तरह, एक किंवदंती की तरह, एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो, एक कल्चर की तरह फॉलो होते आ रहे हैं और अपने करते जाएंगे। तो इसमें 3-4 कन्वेंशन है जो कि अपने फॉलो करें कन्वेंशन वाइज, जिसको अपने करेंगे समझेंगे भी क्या है। और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एजम्पशंस क्या होते हैं? कुछ कुछ कंसेप्ट्स है अकाउंटिंग में जिसको अपने फंडामेंटली अपने मानते हैं कि ये सारी चीज़ बैक ऑफ द अकाउंटिंग में है। वैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है ना, वो क्या बोलता है आपका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बोला जाता है कि 3 तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आप मान ही लो कि ये तो है ही है, बाकी भी अकाउंटिंग एजम्पशंस है, कंसेप्ट है, ठीक है, फाइन, बट ये जो 3 है ना फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, ये तो एक बैकबोन है। ये आपको बार बार चीख चीख के बोलने का दरकार नहीं है कि दैट दीस आर ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। इसलिए अपने बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में 3 जो है दैट इज गिवन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो सर क्या क्या है सर? आप एक बार बता देते तो क्लियर हो जाता, ठीक है, अब भी बता दे रहे हैं। एक है नंबर 1 गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब क्या होता है? ये माना जाता है कि बिजनेस एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए कंटिन्यू कर रहा है। इसको डिटेल में भी अपने समझेंगे छोटे वीडियो में, ठीक है। दूसरा क्या है अपना? अक्रूअल कंसेप्ट।
अक्रूवल कंसेप्ट मतलब दो बेसिस होता है, अक्रूवल और कैश बेसिस। जब पोजीशन साइलेंट रहे अपने एज्यूम करेंगे कि अक्रूवल बेसिस हैज बीन फॉलोड, ठीक है। अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट भी बोल सकते हो या इसको एजम्पशंस भी बोल सकते हो, ठीक है, स्लैश एजम्पशंस। और तीसरा जो है वो है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मतलब एक ही चीज जब आप बार बार कर रहे हो, एक ही समय में कर रहे हो, तो आपको फिर से बोलने का दरकार नहीं कि सर ये हुआ है। लाइक मान लीजिए कुछ कुछ रूल्स है जो आप फॉलो करें तो बार बार चिक के बोलने का दरकार नहीं कि आप यही हो रहा है। मान लीजिए हम एवरी मंडे को आपको एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मालूम हो जाएगा कि नेक्स्ट मंडे को भी आपको एक वीडियो देखने वाला है, तो आपको बोलने का दरकार नहीं है। हाँ, यदि ना करे तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं जो चीज़ें चल रही है बिजनेस में वैसे ही चलते जा रहा है, कंसिस्टेंट वे में चलते जा रहा है। ये तीन जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो सीए इंस्टीट्यूट ने जो दे के रखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहला वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही बोल के रखा हुआ है कि ये चीज़ें आपको क्या करनी है, मान के चलना है कि बिजनेस में चल ही रहा है। ये तीन आपके हो गए अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, और बाकी भी कंसेप्ट है जिसको अपने एजम्पशंस बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। तो यदि हम आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोले या गोइंग कंसर्न एजम्पशन बोले या गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बोले तो घबराने का बात नहीं। एक्चुअली एक सबसे प्रिंसिपल ही तो है, नॉट द कन्वेंशन। इसको कन्वेंशन नहीं बोल सकते, कन्वेंशन कुछ और है, ठीक है। तो ये चीज हुआ अपना जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एजम्पशंस, फिर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में ये सारे जितने भी कंसेप्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। उसमें तीन जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है, जिसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने भी बोल के रखा हुआ है, सीए इंस्टीट्यूट ने भी बोल के रखा हुआ है, इसको आप मान ही लो कि एकदम है ही है। दैट इज गोइंग कंसर्न, अक्रूवल एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सो अपने को ये थोड़ा सा ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन, कंसेप्ट समझना बहुत सारे बच्चों को ना आते ही नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत बार पूछा है इंटरव्यूज के टाइम में, क्लैरिटी नहीं है। तो आई होप आई वाज एबल टू मेक दिस क्लैरिटी टू यू, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को पकड़ेंगे, प्रिंसिपल्स को पकड़ेंगे, ओके, एंड देन समझते जाएंगे छोटे छोटे वीडियोस में, और अच्छा से डायग्राम, कहानी, एग्जांपल्स लेके समझने वाले। तो कोई चिंता की बात नहीं, ये वीडियो इतना ही छोटा में रखते हैं। एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।